हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का वो भी यहाँ पर हो चुका है समाप्त। तो जैसा कि हमने फर्स्ट का एनालिसिस आपको करवाया था तो यहाँ पर सेकेंड का करवाने वाले हैं। आपको ध्यान से एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर सुनना है ताकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के बारे में आइडिया हो कि आपका एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखे हैं जैसे कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं उसी तरह कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से समझ सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होता है, जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर पूछा गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर शुरुआत करेंगे। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सपोर्ट करना है और इस तरह से आपको यहाँ पर कंटेंट मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे। देखिए वाद्य यंत्र से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। पन्नालाल घोष की बात करें तो इनका संबंध रहा था बांसुरी से, बांसुरी इसका राइट आंसर था। लेकिन कुछ आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपको जाकिर हुसैन याद रखना है, जाकिर हुसैन आप याद रख लेंगे। जाकिर हुसैन के साथ में आप अल्लाह रखा खां यूज कर लेंगे, यानी कि अल्लाह रखा खां को भी यूज कर यहाँ पर याद रख लेंगे। तो ये दो लोग याद रखेंगे। इनका जो संबंध है वो तबला से है, क्योंकि ये आगे जरूर आने वाले हैं आपका एग्जाम में। इसके साथ साथ आपको हरि प्रसाद चौरसिया याद रखना है, क्योंकि हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष ये दो नाम ही है जो कि बांसुरी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। पंडित रवि शंकर की बात करें, पंडित रवि शंकर जो रहे हुए थे वो यहाँ पर किससे संबंधित थे, आपके सितार से। तो इनका संबंध रहा हुआ था सितार से। इनको भारत रत्न कब मिला था, 1999 में मिला हुआ था। संतूर से संबंधित बात करें कौन से रहे हुए थे, तो संतूर से संबंध रहा था पंडित शिव कुमार शर्मा को, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा अगर आपसे कभी पूछा जाए तो उसका संबंध हो जाएगा यहाँ पर उनका जो है संतूर से। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपके आगे जरूर आएंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। देखिए अमृतसर जिस तरह से यहाँ पर आपकी संधि पूछी गई है, यहाँ पर आपकी संधि पूछी गई और पहले शिफ्ट में आपका 1921 यानी कि 1921 का मोपला विद्रोह पूछा गया था। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर आ रहे हैं। तो अमृतसर की जो संधि हुई थी ये आपकी हुई थी जाकर के 1809 में, जो कि क्या थी, सिख साम्राज्य के एक आपके जो थे रणजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इनकी जो है यहाँ पर हुई थी 1809 में। नेक्स्ट आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मोस्टली क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आपके रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। तो ये जो आपकी यहाँ पर बुक आई है, यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर डेट ऑफ जो सारे एग्जाम थे आपके पिछले साल हुए 2022 वाला, यानी कि 2023 में जो हुआ था जनवरी में, उसकी सभी शिफ्टों के यानी 76 शिफ्टों के सारे क्वेश्चंस विद ऑप्शन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में ये बुक तैयार कर दी गई है। आपकी ई बुक है ये, जिसका प्राइस ओनली आपका 25 रुपीज़ रखा गया। आपको आप वेबसाइट पर जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर परचेज कर सकते हैं। आपको वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, दोनों से वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जा करके आप कॉमेंट बॉक्स में भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको वेबसाइट जहाँ से आपको परचेज करने या आपको व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट मिल जाएगी, उसका भी जो व्हाट्सएप नंबर है आपको कमेंट में बता दिया गया। ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, क्योंकि जो आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं टीसीएस के द्वारा वो प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड होते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक में वापस। ये आपका देखिए यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने किस वर्ष अंगीकृत किया हुआ था। देखिए आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए कई बार कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान सभा ने जो इसको अंगीकृत किया हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को। और सब 26 नवंबर को इसी वजह से हम क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि पहली जो संविधान सभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि यहाँ पर बनाए गए थे स्थायी सदस्य के रूप में। और संविधान सभा में महिलाएं कितनी शामिल थी ये भी क्वेश्चन कई बार आया, तो कुल 15 महिलाएं शामिल थी। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आपका जो पूछा जाए तो आप आसानी से वहां पर अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो होती है वो 1952 में होती है। और इसके तहत क्या होता है कि आप जो नृत्य वगैरह या आप नाट्य संगीत में अच्छे तो उसके द्वारा जो है आपका उसके लिए आपको इसके द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है।
नेक्स्ट आगे है, देखिए आपका ध्वनि का यहाँ पर जैसे पूछा था कि ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ध्वनि की अगर एसआई मात्रक की बात करें तो डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डेसिबल जो होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है। एक और आपको याद रखना, एक होता है आपका ओपिसोमीटर। कई बार कई लोगों को नहीं पता होगा, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है कि जो ओपिसोमीटर है इसका संबंध किससे। देखिए ओपिसोमीटर जो होता है ये आपका जो मैप होता है, यानी कि मैप में जो रेखाएं बनी होती है, यानी कि जो लाइनें होती हैं मैप के अंदर, उनको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको ओपिसोमीटर कहते हैं। और जब हमारी बाइक चल रही होती है और उसकी जो स्पीड नापनी होती है कि कितनी तेज बाइक चल रही है, वो बताने वाला क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। और दूरी को जो बताता है, जो हमारा मीटर हमारी दूरी की गणना कर रहा होता है बाइक की आकार में, ये कितनी दूरी हमने सफर तय कर लिया है, तो वो होता है आपका ओडोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे अलग अलग हैं। बाकी यहाँ पर आपका ध्वनि का मात्रक पूछा गया था, तो ये रहा हुआ था डेसिबल। तो डेसिबल जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर था। नेक्स्ट है कि कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए तो जिनका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन है, उनको शास्त्रीय नृत्य सारे अच्छे से पढ़ डालने उसके बारे में, क्योंकि हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आपका 1-2-3 दिन तो ये आना ही आना है हर शिफ्ट में। देखिए आपका कथक पूछा गया था जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तमिलनाडु का सभी को पता है कि भरतनाट्यम है। मणिपुर का आपका मणिपुरी है, ये आपको याद होगा। असम का क्या होता है आपका, यहाँ पर असम का क्या है आपका सत्रिया। असम का क्या है सत्रिया। सत्रिया आपका शास्त्रीय नृत्य है। और बाकी लोक नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो बिहू भी आपका असम का कई बार पूछ लिया जाता है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि 2 आपके केरल से आते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। बाकी आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, तमिलनाडु से भरतनाट्यम, उसके साथ साथ मणिपुरी आता है, मणिपुर से, उड़ीसा से ओडिसी आता है। तो इस तरह से आपके कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि आपको याद रखना है। और अंतिम जो शामिल होने वाला शास्त्रीय नृत्य था वो रहा हुआ था सत्रिया। और हो सकता है कि आपके वर्तमान में अब 9 भी शामिल किए जा रहे हैं। जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसकी यहाँ पर उसने इस बात को कंफर्म किया, जो कि 9वें नंबर का होने वाला है, छऊ नृत्य होगा। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका एक, हाँ आपका यहाँ पर अनुच्छेद से था कि अनुच्छेद 333 किस संशोधन में हटाया गया था। यानी कि जो आपके अनुच्छेद 333 हो गया और अनुच्छेद 331 हो गया, इसके तहत क्या होता था कि संविधान सभा में राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है वहाँ पर निर्वाचित किया जाता था। एक तरह से जिस तरह से मनोनीत किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे अनुच्छेद 331 और 333 के तहत। लेकिन क्या होता है कि 104 नंबर का संविधान संशोधन होता है और इनको संविधान से हटा दिया जाता है। तो शायद ये पूछा था कि जो है किस संशोधन में हटाया गया था, तो 104वें संविधान संशोधन में इसको हटाया गया था। और इसी तरह आपका अनुच्छेद जो 31 होता था, ये भी संपत्ति का अधिकार था, कानूनी अधिकार के अंतर आपका मौलिक अधिकार में आता था। इसको भी रद्द किया गया। यहाँ पर क्या था, 44वें संविधान संशोधन में। इसको किसमें किया, 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। और इसको उठा करके अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया, तो ये भी हटा दिया गया था। तो इस तरह से जो है आपको ये चीजें अब आगे आपको इसको भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू किया हुआ था। देखिए पहली आपकी यहाँ पर देखिए पहली पूछी गई है, तो पहली के लिए जो यहाँ पर आपका था वो था हेराल्ड डोमर, यानी कि पहली के लिए तो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित था। दूसरी के लिए आपका रहा हुआ था महालनोबिस मॉडल, यानी कि दूसरी क्या थी आपकी, महालनोबिस मॉडल आधारित रहा हुआ था। और कुल अगर आपसे कभी पूछे कुल, यानी कि कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। देखिए महिला साक्षरता की बात करें या पुरुष साक्षरता की बात करें या ओवरऑल साक्षरता की बात करें, तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है आपका, केरल है। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। तो चाहे आपका पुरुष में पूछ ले और या फिर चाहे आपका महिला में पूछ ले, दोनों में पूछ लेगा, फिर भी उसका राइट आंसर जो है आपका केरल ही होगा, जो कि पुरुष साक्षरता में सबसे आगे, महिला साक्षरता में सबसे आगे और ओवरऑल जो है कुल साक्षरता में भी सबसे आगे है। यहीं अगर आपसे
सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम जो साक्षरता दर आती है वो आ जाती है बिहार की, सभी को पता होगा। और कभी कभी भारत की भी साक्षरता दर पूछ लेते हैं कितने प्रतिशत है, तो 74 यानी कि 74% जो है भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे अधिक जो लिंगानुपात होता है वो भी आपके केरल का होता है, सबसे कम जो होता है वो हरियाणा का होता है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करते हुए यहाँ पर पढ़ते चलना है। नीति आयोग से देखिए आपका एक सुबह भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बाद भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो नीति आयोग को आपकी 2015 में इसकी शुरुआत करी गई थी। इससे पहले आपका योजना आयोग हुआ करता था जिसकी स्थापना 1950 में करी गई थी, बता चुके हैं आपको सुबह वाली भी हम शिफ्ट में। और उसमें क्या था कि उसके अध्यक्ष थे पहले जवाहरलाल नेहरू जी, और जो उपाध्यक्ष थे यानी कि वो रहे हुए थे आपके गुलजारी लाल नंदा। आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो रहे हुए थे गुलजारी लाल नंदा। तो नीति आयोग का वही है ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, आपसे ये भी पूछा जा चुका है फुल फॉर्म भी। तो ये सारा आपको फर्स्ट शिफ्ट में हम करवा चुके हैं। बाकी हर अपडेट और इन क्वेश्चंस की जो फ्री पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आपको जुड़ जाना है। बाकी देखिए आपका यहाँ पर एक मौर्यकालीन आपका पूछा गया था कि मौर्यकालीन सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन पर आपका विचार करना था, यानी कि सोने का सिक्का सुवर्ण कहलाता था, चांदी के सिक्के पदधरण आपके रुपया शतमान कहलाते थे, और तांबे के सिक्के आपके मशक या काड़ी कहलाते थे। तो ये आपका सही भी है, लेकिन इसमें आपके हो सकता है कि पहला दूसरा तीसरा और एक ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर नहीं मिल पाया है। और सबसे अधिक अगर आपके शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो वो चलाए गए थे कुषाणों के द्वारा, और सबसे अधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन जो था वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट आपको 333 वाला यहाँ पर हम बता ही जा चुके हैं। ये त्योहार आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया कि बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है। देखिए बोनालू की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर और इसके साथ साथ आपका बथुकम्मा भी होता है, यानी कि बथुकम्मा भी होता है, वो भी आपका तेलंगाना का ही होता है। इसके साथ साथ आपका अगर रज पर्व का भी पूछ लिया जाए, कई बार पूछते हैं, तो रज पर्व जो है वो उड़ीसा का हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। और कुछ आपको फेस्टिवल बता दें, आपको काला घोड़ा महोत्सव अगर आपसे कभी पूछा जाए, कई बार पूछा गया है, तो काला घोड़ा महोत्सव आपका मुंबई का होता है। इसी तरह से आपसे अगर सिग्मो फेस्टिवल पूछ लिया जाए तो सिग्मो फेस्टिवल होता है आपका गोवा का हो जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मॉर्निंग शिफ्ट में मोपिन आपका पूछा गया था, मोपिन आपका अरुणाचल प्रदेश का होता है। हॉर्नबिल की बात करें आपको पता ही होगा कि हॉर्नबिल जो है नागालैंड का होता है। हेमिस की बात करें तो आपको पता होगा कि लद्दाख का होता है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर याद रखने ऑलमोस्ट जो ज़्यादा त्यौहार है यहाँ पर कई बार आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, बथुकम्मा आपका करवा दिया है हमने यहाँ पर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपका आ चुका है यहाँ पर, आपका क्या यहाँ पर क्या आ चुका है आपका देखिए उस तरह से आ चुका है जो आपका एक सुबह हमने मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ था आपसे कि जो आपका ट्रॉफी से रिलेटेड आपका उसमें कौन सा आया था, मुझे कम याद कर पा रहा हूँ मैं, उसमें पूछा गया था आपका आई थिंक आपका रंगा स्वामी पूछा था। आई थिंक आपका क्या पूछा था, रंगा स्वामी जो आपका है यहाँ पर राष्ट्रीय ट्रॉफी पूछी थी जो कि हॉकी से संबंधित थी। उस समय हमने आपको बताया भी था संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंट कप हो गया, या आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग वगैरह जो होता है वो फुटबॉल की होती है। तो इससे रिलेटेड हमने खेल भी आपके बताए हुए थे। तो ये नेहरू ट्रॉफी यहाँ पर आपसे पूछ लिए, तो इसका भी संबंध क्या है फुटबॉल से। तो आपको ट्रॉफी वगैरह जो है इनको अच्छे से देख लेना है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो सीडीएस हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए आपसे दूसरा पूछ ले या फिर आपसे पूछे वर्तमान, दोनों एक ही बात है क्योंकि अभी दूसरे ही चल रहे हैं। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं अनिल चौहान। और आपसे पहले अगर आपसे कभी पूछता तो विपिन जो रावत थे वो रहे हुए थे पहले यहाँ पर आपके सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरे यहाँ पर अनिल चौहान जी हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि लिएंडर पेस का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से। तो लिएंडर पेस की बात करें तो इनका जो संबंध है वो टेनिस से रहा हुआ है। और वहीं अगर अन्नू रानी का भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इनका जो संबंध है वो भाला फेंक से। और इसमें क्या है कि नीरज चोपड़ा को सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ भी अन्नू रानी भी ट्रेंड पर रहते हैं कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका जो संबंध है वो है, इनका संबंध है यहाँ पर भाला फेंक से। आपसे अवनी लेखरा का भी पूछ लिया जाए तो अवनी
यानी लेखरा क्या होंगी, शूटिंग के अंदर हो जाएंगी। तो ये सारे आपको याद रखने, खिलाड़ी जितने होंगे हम आपको ऐसे ही बताते चलेंगे। बाकी आपने वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ना किया हो तो आपको कर देना है, बाकी वीडियो को शेयर वेयर भी कर लीजिए। नेक्स्ट आपको एक आंध्र प्रदेश का राज्यपाल पूछा गया था कि वर्तमान में एक राज्यपाल यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो एस अब्दुल नजीर इसका राइट आंसर था, जो कि वर्तमान में क्या थे, आपके रहे हुए थे राज्यपाल। नेक्स्ट आपको सारे राज्यपाल यहाँ पर देख लेने हैं।